हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द हंट्समैन विंटर्स वॉर। मूवी की शुरुआत में हमें इसके पहले पार्ट के बारे में बताया जाता है जो कि इस वीडियो के बाद आपको फर्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। शुरुआत में हम रेवेना को देखते हैं जो कि राजा के साथ चेस खेल रही होती है और फिर इसी दौरान वो राजा को मार देती है। राजा की मौत के बाद रेवेना अपनी बहन फ्रेया के साथ उसके राज्य पर कब्जा कर लेती है और राजा के फ्यूनरल पर रेवेना को पता चलता है कि उसकी बहन और एंड्रयू एक दूसरे को चाहते हैं। एक रात रेवेना अपनी बहन फ्रेया के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है जिस पर फ्रेया बताती है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके अलावा रेवेना को ये भी पता चल जाता है कि फ्रेया माँ बनने वाली है। वो कहती है कि एंड्रयू तुम्हें एक दिन धोखा जरूर देगा, उसकी मंगनी लगी हुई है, पर फ्रेया नहीं मानती। कुछ समय बाद फ्रेया को बच्ची हो जाती है और उसके पास एंड्रयू का खत आता है कि हम सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। जब फ्रेया रात को उससे मिलने आती है तो उसके कमरे में आग लग जाती है। जब फ्रेया ऊपर जाकर देखती है तो एंड्रयू ने उसके बच्चे को मार दिया था, जिस पर फ्रेया को बहुत गुस्सा आता है और उसकी जादुई शक्तियां जाग जाती हैं और वो एंड्रयू को भी बर्फ में जमाकर मार देती है जो कि है बर्फ की रानी। इसके बाद फ्रेया अपनी बहन को छोड़कर दूर उत्तर में चली जाती है अपना अलग राज्य बनाने के लिए। वो पूरे राज्य को बर्फ से ढक देती है, लोग इसके नाम से भी कांपते हैं। फ्रेया इनके बच्चों को पकड़कर अपने महल में मंगवाती है और उनसे कहती है आज से तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरे राज्य में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर यहाँ पर प्यार करना बहुत बड़ा गुनाह है। प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं बदले में सिर्फ तुमसे एक चीज मांगती हूँ, तुम्हारी वफादारी। इसके बाद इन बच्चों को लड़ना सिखाया जाता है। इनमें एरिक और सारा भी होते हैं जो सबसे बेहतरीन सिपाही बनते जा रहे हैं। सारा एक माहिर तीरंदाज है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। फ्रेया बर्फीले उल्लू के जरिए इन सब पर नजर रखती है। इधर मूवी के फर्स्ट पार्ट में रेवेना ने राजा मैग्नस के राज्य को भी हथिया लिया है और स्नो वाइट को कैद कर लिया है। इसके कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि ये सभी बच्चे अब माहिर सिपाही बन गए हैं। सारा एरिक के सामने एक तीर मारती है और कहती है क्या हुआ, तुम डर गए? तुम जानते हो ना मैं कभी नहीं चूकती। इसके बाद रानी ने अपनी फौज उत्तर के महान राजाओं के खिलाफ भेजी और हर बार रानी की फौज जीत कर आती और रानी फ्रेया का राज्य लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिक और सारा छिप छिप कर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद सारा एरिक के गले में अपनी माँ का लॉकेट डाल देती है और उससे शादी कर लेती है। इसी दौरान फ्रेया उल्लू के जरिए इन्हें देख लेती है। सारा कहती है कि सुबह मुझे आंगन में मिलो, हम दोनों आजाद हो जाएंगे। सुबह जब ये दोनों आंगन में आते हैं तो वहाँ बाकी सिपाही भी आ जाते हैं और फ्रेया इनसे कहती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने मुझे फिर भी दगा दिया। तुम जाना चाहते हो, जाओ अगर जा सको तो। इसके बाद बाकी सिपाही इन्हें मारने लगते हैं। ये दोनों डटकर उनसे मुकाबला करते हैं। हालांकि वो सिपाही इन दोनों पर भारी पड़ रहे थे लेकिन फिर भी ये दोनों अकेले ही उन्हें हराते जा रहे हैं और जैसे ही ये एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तो फ्रेया इनके बीच एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है और दूसरी तरफ से एरिक देखता है कि टल सारा के पीछे से चाकू मारकर उसे मार देता है और एरिक कुछ नहीं कर पाता। इधर हम फ्रेया को देखते हैं जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रही है। तभी सिपाही एरिक के सिर पर भी हमला कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये लोग एरिक को नदी में फेंक देते हैं। इसके कुछ सालों बाद हम एरिक को रेवेना के राज्य में देखते हैं जहां वो स्नो वाइट से मिलता है। इधर लगातार फ्रेया का राज्य बढ़ता जा रहा है पर इसकी बहन रेवेना को शिकस्त मिलती है। स्नो वाइट उससे अपना राज्य वापस ले लेती है। ये स्टोरी हमें इसके फर्स्ट पार्ट में दिखाई गई है। इस सब को 7 साल बीत चुके हैं। स्नो वाइट ने रेवेना के जादुई आईने को सेंचुरी के गिरजाघर में भेजा है पर रास्ते में ही ये आईना खुल जाता है जिसकी वजह से ये सिपाहियों को अपने वश में कर लेता है और फिर ये सिपाही अंधाधुन एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसके बाद हम एरिक को देखते हैं जिसके पास विलियम आता है और उसे आईने के बारे में बताता है कि वो खो गया है। स्नो वाइट चाहती है कि तुम उसे ढूंढो क्योंकि अगर वो गलत हाथों में लग गया तो बहुत बुरा होगा। तभी एरिक अपनी कुल्हाड़ी निकालकर बर्फीले उल्लू को मारता है और कहता है कि ये फ्रेया का उल्लू था, उसे इस आईने के बारे में पता चल चुका है। एरिक विलियम से कहता है कि अपनी सेना उत्तर की तरफ ले जाओ, अगर फ्रेया के हाथ वो आईना लग गया तो वो हर चीज जो हमें प्यारी है बर्फ से ढक जाएगी। इसके बाद एरिक 2 बोनों के साथ उस आईने को ढूंढने निकल जाता है। इधर हम फ्रेया को देखते हैं जहां टल आकर बताता है कि हमने उत्तर का आखिरी राज्य भी जीत लिया है, अब पूरा उत्तर महान साम्राज्य आपका हुआ। जिस पर फ्रेया कहती है कि नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, दक्षिण अभी बाकी है। टल कहता है कि ये नामुमकिन है, दक्षिण को जीता नहीं जा सकता, स्नो वाइट की सेना बहुत विशाल है। पर फ्रेया कहती है कि मुझे मेरी बहन रेवेना के जादुई आईने के बारे में पता चला है जिसकी मदद से मैं
बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी, उसके बाद दक्षिण भी मेरा होगा। इधर एरिक को वो जगह मिल जाती है जहाँ पर सिपाही आईने की वजह से एक दूसरे को मार चुके हैं, पर आईना यहाँ से गायब है। तभी एरिक को वहाँ पर एक हीरा लगा हुआ तीर मिलता है। एरिक उसे अपने पास रख लेता है। फिर रात को ये लोग एक सराय में रुकते हैं, पर वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और फिर वो एरिक से लड़ने लगते हैं और जल्द ही ये एरिक पर भारी पड़ जाते हैं और फिर ये एरिक को मारने ही वाला होता है, पर तभी एक तीर इसके हाथ में लगता है और वहाँ कोई और सिपाही आ जाता है जो इन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और ये बहुत ही तेज है। बाकी बचे हुए लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जब वो अपना मास्क उतारती है तो हमें पता चलता है कि वो सारा है जो जिंदा है और फिर ये एरिक पर हमला करके उसे भी बेहोश कर देती है। एरिक की जब आँख खुलती है तो उसे यकीन नहीं हो पाता कि ये सच है। एरिक कहता है कि मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था, जिस पर सारा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैंने तुम्हें देखा था, तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। तभी हमें सारा की बर्फ वाली साइड से दिखाया जाता है कि एरिक उसे छोड़कर भाग गया, जबकि एरिक ने देखा था कि सारा मर गई। अब ये तो साफ है कि फ्रेया ने इन दोनों को वही दिखाया जो वो दिखाना चाहती थी। यही बात एरिक भी समझाने की कोशिश करता है, पर सारा नहीं मानती। वो कहती है कि उसने मुझे 7 सालों के लिए तहखाने में बंद कर दिया था, पर जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने कसम खाई कि मैं तुम्हें ढूंढ कर निकाल लूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सारा कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं उस आईने को फ्रेया के हाथ नहीं लगने दूंगी। हम उस आईने को ढूंढकर गिरजा घर में रखवा देंगे। पर जंगल में ये लोग 2 बौनी औरतों के जाल में फंस जाते हैं। एरिक उन्हें वही हीरे वाला तीर दिखाता है तो वो इन्हें नीचे उतार देती हैं। फिर एरिक के पूछने पर वो बताती हैं कि ये गॉब्लिन्स का है, वो हर चमकने वाली चीज को चुरा लेते हैं। मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी, तुम अपना आईना ले लेना और हम वहाँ से खजाना ले लेंगे। और फिर कुछ समय बाद ये लोग गॉब्लिन्स के इलाके में आ जाते हैं जहाँ इन्हें आईना मिल जाता है, पर तभी इनके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है। ये दोनों उससे लड़ने लगते हैं और बोने वो आईना लेकर जाने लगते हैं, पर गॉब्लिन बहुत तेज है और वो अपने साथियों को भी बुलाने लगता है, लेकिन मौका मिलते ही एरिक उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। और इसी बीच सारा देखती है कि एरिक ने उसका लॉकेट अभी भी पहना हुआ है। एरिक बताता है कि मैंने इसे कभी नहीं उतारा, पर तभी वहाँ और गॉब्लिन्स भी आने लगते हैं। ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर गॉब्लिन सारा को पकड़ लेते हैं। एरिक उसे छुड़ाकर पुल की दूसरी तरफ जाने को कहता है और फिर वो पुल काट देता है और अकेले ही उन गॉब्लिन्स का मुकाबला करने लगता है। सारा कहती है कि वो नहीं बच पाएगा। गॉब्लिन्स एरिक पर भारी पड़ने लगते हैं। फिर सारा एक जलता हुआ तीर गॉब्लिन्स को मारती है, जिससे इनमें आग लग जाती है और बाकी गॉब्लिन्स वहाँ से भाग जाते हैं। सारा को लगता है कि एरिक मर चुका है, पर तभी एरिक वहाँ आ जाता है। इसके बाद ये लोग सेंचुरी में आ जाते हैं जहाँ परियां रहती हैं। इसके बाद रात को सारा और एरिक के बीच सुलह हो जाती है और सारा को एरिक पर यकीन हो जाता है। जब सुबह एरिक उठता है तो उसे सारा पर शक होने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कुछ छिपाया है? तभी चारों तरफ बर्फ जमने लगती है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ की रानी फ्रेया अपनी सेना के साथ आ जाती है और सारा फ्रेया की तरफ चली जाती है। ये सब फ्रेया का प्लान था। उसने सारा को आईना हासिल करने के लिए भेजा था, क्योंकि तब सारा सच्चाई नहीं जानती थी। इसके बाद फ्रेया सारा से एरिक को मारने को कहती है और फिर सारा बिना झिझके एरिक के सीने पर तीर मार देती है, जिससे एरिक मर जाता है। इसके बाद सारा भी फ्रेया के साथ चली जाती है। इधर जब बोना एरिक का तीर निकालता है तो वो उठ जाता है और वो देखता है कि तीर उसके लॉकेट पर लगा था। एरिक समझ जाता है कि ये सारा ने उसे बचाने के लिए किया था, क्योंकि सारा कभी नहीं चूकती। इधर हम देखते हैं कि फ्रेया अपनी सेना के साथ अपने राज्य में पहुंच गई है और फिर उस जादुई आईने को अपने महल में लगाकर उससे पूछती है कि आईने मुझे दिखा कि सबसे सुंदर कौन है। तभी वो आईना सोने में पिघलकर बाहर आता है और हम देखते हैं कि उस सुनहरे आईने में से रेवेना बाहर आई है। फ्रेया के पूछने पर वो बताती है कि मैंने अपना शरीर छोड़ दिया था, मैं आईने में चली गई और उसका हिस्सा बन गई। अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है और अब तुम और तुम्हारी सेना मेरे साथ होगी। मैं स्नो वाइट को तबाह कर दूंगी और अपना राज्य वापस ले लूंगी। इधर हम देखते हैं कि एरिक बोनो के साथ फ्रेया के महल तक आ जाता है और कहता है कि प्लान के मुताबिक मैं ऊपर से महल में जाऊंगा और चुपचाप फ्रेया को मार दूंगा। इसके बाद सुबह बोने बच्चों के साथ महल के अंदर चले जाते हैं और एरिक एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर एक लंबी सी छलांग लगाकर महल के ऊपर पहुंच जाता है। इधर फ्रेया अपने सिपाहियों को स्नो वाइट के राज्य पर हमले के लिए तैयार कर रही होती है, पर तभी एरिक चुपके से उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसका तीर रेवेना पकड़ लेती है। जब सारा अटैक करने की कोशिश करती है तो उसे फ्रेया रोक लेती है। इसके बाद फ्रेया इन्हें मारने का आदेश देती है। एरिक सबको समझाने की कोशिश करता है कि प्यार कोई गुनाह नहीं है। क्या तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते थे? क्या गुनाह था तुम्हारा? क्या हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे? जब हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
जाकर लड़ते थे, तो आज भी लड़ो मेरे साथ। और जब टल इन्हें मारने के लिए तलवार उठाता है तो वो इनकी बेड़ियां काट देता है और ये लोग एरिक के साथ हो जाते हैं। पर फिर रेवेना कहती है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और फिर वो इन्हें मारने लगती है। फ्रेया कहती है कि रेवेना बंद करो, पर रेवेना नहीं मानती और लगातार इन्हें मारती रहती है, जिस पर फ्रेया को गुस्सा आ जाता है और वो एक बर्फ की ऊंची दीवार रेवेना और अपने बच्चों के बीच बना देती है। रेवेना कहती है कि मैंने तुम्हारी कमजोरी निकाल फेंकी थी, जिस पर फ्रेया कहती है कि ये तुमने कैसे किया था, पर रेवेना उसे बताने से मना कर देती है, लेकिन वो आईने से जुड़ी हुई है। इसीलिए फ्रेया आईने से पूछती है कि आईने मुझे बता कि सच क्या है, जिस पर आईना उसे दिखाता है कि बहुत साल पहले रेवेना ने जब आईने से पूछा था कि सबसे खूबसूरत कौन है, तो आईने ने बताया था कि जल्द ही तुम्हारी बहन की बेटी तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। इसीलिए रेवेना ने एंड्रियो को अपने वश में करके उससे फ्रेया की बेटी को मरवा दिया था, जिस पर फ्रेया को बहुत दुख होता है और तभी रेवेना उस पर हमला कर देती है और फिर एरिक भी बाकी सिपाहियों के साथ दीवार पार करके आ जाता है, पर रेवेना उन्हें फिर से मारने लगती है, जिस पर फ्रेया कहती है कि दूर रहो मेरे बच्चों से। एरिक भी उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर रेवेना बहुत ताकतवर है और वो सारा को भी दूर फेंक देती है। तभी फ्रेया उसे गले लगाकर उसे बर्फ से जमाने की कोशिश करती है, पर रेवेना अपना टेंटिकल उसके आर पार कर देती है। इसके बाद एरिक उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रेवेना के सामने टिक नहीं पाता। तभी फ्रेया उस आईने को बर्फ से जमा देती है और फिर मौका मिलते ही एरिक उस आईने को तोड़ देता है, जिसके टूटने पर रेवेना भी टूटकर बिखर जाती है और उसका अंत हो जाता है। इसके बाद फ्रेया भी मर जाती है और ये सब लोग आजाद हो जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो जरूर देख लो, जो कि आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।